आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फिनेस्ट्राइड है ये कैसे काम करता है और ये जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं और डीएचटी क्या होता है। ये हमारी हेयर रूट्स हैं और अगर हम इसको जूम करके थोड़ा अंदर देखना चाहें तो यहाँ सबसे नीचे हेयर रूट सेल्स हैं स्टेम सेल्स हैं जो कि बाल बना रही हैं और वहाँ पे ब्लड फ्लो होता रहता है और इस ब्लड से उन्हें मिलता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। अब ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिशन को ऑक्सीजन को अंदर की तरफ पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये डीएचटी रिसेप्टर्स हैं और यहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है और बाल हमारे नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं। जो नीचे रेड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स हैं और ये जो येलो दिख रही हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम किसी तरीके से अगर इन पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स को जो कि रिसेप्टर से बंद कर दें तो न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा और यही काम करता है डीएचटी। जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो डीएचटी में बदल जाता है। इसी ब्लड के फ्लो के ज़रिए ये डीएचटी रिसेप्टर्स पास पहुंचता है और इनको ब्लॉक कर देता है, इनसे चिपक जाता है। ये जो हरा मॉलिक्यूल है ये डीएचटी है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब इसकी वजह से जो नीचे नसों में ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन था और ऑक्सीजन था वो आपके बाल के जड़ों में स्टेम सेल्स को मिलेगा नहीं और ये ब्लॉकेज की वजह से जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे हेयर कमज़ोर हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि सारे रिसेप्टर्स ब्लॉक हैं तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का इनफ्लो बंद हो गया है ऑलमोस्ट। कुछ हम ऐसा करें कि ये जो ग्रीन वाले डीएचटी हैं इसमें चिपक न पाए और अगर हम ऐसा कर पाए तो जो डीएचटी है वो हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा और यहीं पे उस दवा का रोल आता है जिसे हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर या फिनेस्ट्राइड या डीएचटी इनहिबिटर। ये कैसे काम करता है? डीएचटी की वजह से जब न्यूट्रिशन कम मिलने लगता है तो हेयर छोटे होने लगते हैं और छोटे होकर फाइन हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, जिसे हम हेयर मिनिचराइजेशन कहते हैं, मिनिएचर हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को बीच में ला सकते हैं जिसकी वजह से डीएचटी इन रिसेप्टर से चिपक न पाए और ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिसेप्टर्स का आकार बदल देते हैं। जैसे कि ये फिनेस्ट्राइड मॉलिक्यूल है ब्लू कलर का। अब इसने एक तरफ अनइवन पोर्शन बना दिया है रिसेप्टर में जिसकी वजह से जो स्मूथली ग्रीन वाला डीएचटी आके चिपकता था वो अब इसे चिपक नहीं पाएगा और वो बह करके आगे निकल जाएगा। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है रिसेप्टर में उस दवा को लेने की वजह से, जिसकी वजह से अब हमारा डीएचटी हमें बालों को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन आसानी से अंदर जा पाएगा। तो इस तरीके से फिनेस्ट्राइड या डीएचटी ब्लॉकर काम करते हैं। ये रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल देते हैं ताकि डीएचटी हमारा नुकसान न कर पाए और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आराम से स्टेम सेल्स को मिलता रहे और बाल तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। इन दवाइयों के कुछ थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्योंकि इस तरह के रिसेप्टर हेयर रूट्स के अलावा और भी दूसरे अंगों में होते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह का ब्लॉकेज होगा। लेकिन जब स्टेम सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना शुरू होता है तो बाल वापस थिक होना शुरू होते हैं, बाल में वापस ग्रोथ होना शुरू होती है और बाल वापस अच्छे हो जाते हैं।